हाँ जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ABCD line have been drawn with a chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD. अब हमें कहता क्या बोला है, निहारिका runs 1/4 of the distance AD on the second line, post a green flag. Preet run 1/5 the distance AD on the 8th line and post a red flag. What is the distance between both the flags? सबसे पहले अब हमें क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 3 में, ध्यान दो बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 3 में अब हमें ना इन्होंने क्या दिया हुआ है, एक ग्राउंड दिया हुआ है, मान लो ये ग्राउंड है, ठीक है। अब इसमें क्या है, 1 मीटर पे कितना क्या रखा हुआ है, फ्लावर पॉट्स रखे हुए, गमले रखे हुए हैं बेटा जी, और ये टोटल अप टू 100 तक रखे हुए हैं, 100 मीटर तक। अब ये कहता क्या है, रोज बनाई हुई है चौक से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आगे। तो कहता सेकंड रो पे ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवंथ, एट, नाइन। अब कहता जो सेकंड रो है, सेकंड रो पे क्या कर रही है, निहारिका रन कर रही है, तो उसने कहता 1/4 ऑफ द डिस्टेंस कवर कर लिया, ठीक है। वो रन कर रही है, 1/4 ऑफ द डिस्टेंस कवर कर लिया। और 8th रो पे कहता प्रीत रन कर रही है, तो उसने कहता 1/5 ऑफ द डिस्टेंस कवर कर लिया। कहता उसके बाद उन्होंने क्या बोला, कहता निहारिका का जो फ्लैग है वो कौन सा है, ग्रीन कलर का, ग्रीन का ही बोला बेटा जी, हाँ जी ग्रीन कलर वाला ही है। तो जो प्रीत का जो फ्लैग है वो रेड कलर का फ्लैग है। अब वो पूछ रहे हैं कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, ठीक है। इसको इन्होंने नेमिंग दे दी हुई है, रेक्टेंगुलर शेप है ADBC, BC, ठीक है। जो ये ट्रैक है वो रेक्टेंगुलर शेप है। अब इन्होंने बोला है कि इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, दोनों फ्लैग्स के बीच में। तो सबसे पहले निहारिका ने कितना डिस्टेंस रन किया पहले तो वो देखते हैं, यही बोला है ना निहारिका ने। अब निहारिका ने कितना डिस्टेंस रन किया, उन्होंने बोला है कि 1/4 ऑफ द टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना है इसमें, 100 मीटर। तो कितना हो गया, 4 1 दा 4 25 दा। तो निहारिका कितने कौन से लाइन पे भाग रही थी, सेकंड रो, और कितना डिस्टेंस कवर किया, 25 मीटर, यही बोला है। अब उसके बाद प्रीत ने कितना डिस्टेंस कवर किया बेटा जी, कितना कवर किया था, कितना बोला था उन्होंने, 1/5 ऑफ द टोटल, 1/5 ऑफ द टोटल। टोटल कितना है 100, 5 1 दा 5 20 दा। तो कितने कौन सी रो में भाग रही थी, 8th रो में। तो कितना 8,20 मीटर डिस्टेंस कवर किया, वो लिख दिया मैंने, डन। अब उन्होंने पूछा है कि इन दोनों के बीच में, फ्लैग्स के बीच में डिस्टेंस कितना है वो निकालना है। तो क्या होगा, डिस्टेंस निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, बिल्कुल जी डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या था डिस्टेंस फॉर्मूला, √of x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब एक चीज नोट रखना, जरूरी नहीं है बेटा जी x1 - x2 ही हो, x2 - x1 भी कर सकते हो, क्योंकि बेटा जी ऊपर स्क्वायर होगा, नेगेटिव का स्क्वायर क्या आएगा, पॉजिटिव भी आएगा आंसर। जरूरी नहीं है, स्कूल में आप लोगों को x2 - x1 भी लिखा सकते हैं, डन। तो अब पॉइंट्स क्या दिए हैं इसके, वो लिख लेते हैं, 2,25 और दूसरा क्या है 8,20। तो अप्लाई करें डिस्टेंस फॉर्मूला, ये हमारा x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो डिस्टेंस कितना हुआ, 2 - 8 का स्क्वायर प्लस 25 - 20 का स्क्वायर। अब 2 - 8 क्या बचा, माइनस का 6 का स्क्वायर प्लस 25 - 20 5 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36 और 5 का स्क्वायर 25। तो इसका आंसर कितना आया, √61 मीटर। ये बेटा जी डिस्टेंस होगा इन दोनों के बीच का, फ्लैग के बीच का डिस्टेंस, डन। अब इसके बाद इन्होंने पूछा था एक और पार्ट, क्या पूछा था इन्होंने पूछा था, इफ द रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली halfway between the line segment joining the two flags,
वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग। अब कहता एक तीसरी लड़की आई रश्मि, उन्होंने कहता इसके एग्जैक्टली बीच में फ्लैग रख दिया, जो उनके बीच का डिस्टेंस है बिल्कुल सेंटर पॉइंट में, तो वो फ्लैग कहां पे रखा जाएगा। तो अब हमें पॉइंट्स गिवन है, हमें पहले तो निकालना है कि वो कहां पे फ्लैग रखेगी। तो अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा जी इस पे, मिड पॉइंट फॉर्मूला। बिल्कुल जी, मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्यों, इससे हमें एग्जैक्टली सेंटर पोजीशन मिल जाएगी। क्या होता था मिड पॉइंट फॉर्मूला, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, यही होता था मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला निकाला हमने 2 प्लस 8 x1 ये x2 ये अपॉन 2 कोमा 25 प्लस 20 अपॉन 2। तो ये कितना हो गया 10/2, ये कितना हो गया 45/2। 2 1 दा 2 5 दा 2 1 दा 222.5, मतलब फिफ्थ रो और डिस्टेंस कितना होगा बीच में 22.5 मीटर पे वो कहता फ्लैग रखेगी। समझ आया, फिफ्थ रो में और 22.5 मीटर पे वो ब्लू वाला फ्लैग रश्मि वहां पे रखेगी। समझ आया बेटा जी, करो नोट। हाँ जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। अब हमें कहता क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, कहता क्वेश्चन नंबर 4 में हमें निकालनी है रेशियो। हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं जो ज्वाइन कर रहे हैं, वो पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं -3, 10 और दूसरा पॉइंट है 6, -8। अब हमें रेशियो निकालनी है और उन्होंने बोला है इसे डिवाइडेड बाय, वो डिवाइड कर रहे हैं किससे -1,6 से वो डिवाइड कर रहे हैं। तो अब हमें निकालनी है बेटा जी रेशियो। रेशियो निकालने के लिए अब हमें उन्होंने बता दी 2 पॉइंट्स दे दिए और डिवाइड कर रहे हैं इस पॉइंट पे। तो रेशियो निकालने के लिए हमने क्या ले लिया k/1, तो k/1 ले लिया। अब बेटा जी इसको जो भी हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे x के कोऑर्डिनेट को रख देंगे इसके इक्वल, तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या था, x = mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ऐसे y के लिए my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब हम x के लिए निकालते हैं, तो क्या होगा k को 6 के साथ 6 के, x के लिए निकाल रहा हूं बेटा जी 1 को 3 के साथ -3 अपॉन k प्लस 1, डन। इसी तरह y के लिए निकाल लो, ठीक है जी, y के लिए भी निकाल देते हैं। वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि इसी से हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो y के लिए क्या है -8k और 1 को 10 से प्लस का 10 अपॉन k प्लस 1। तो अब उन्होंने बोला था कि जो ये कोऑर्डिनेट्स हैं, x वाला कोऑर्डिनेट क्या है 6k -3 अपॉन k प्लस 1, कॉमा y के लिए -8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1। ये कहता है डिवाइड कर रहे हैं इस पॉइंट पे -1, 6। तो मैंने क्या किया, x कोऑर्डिनेट को इक्वल रख दिया किसके, x वाले के, ठीक है, चाहिए आप लोग y वाले को रख दो। तो मैंने x वाले को रख दिया 6k -3 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू -1। अब इसको मैं इस तरह मल्टीप्लाई कर दूं, तो जैसे ही मल्टीप्लाई किया 6k -3 इक्वल टू -k -1, क्योंकि k को 1 से किया माइनस का k और -1 को +1 के मल्टीप्लाई -1। अब माइनस के उस तरफ जाके प्लस का, ये -3 उस तरफ जाके प्लस का, तो मतलब 6k प्लस k इक्वल टू 3 -1, ये बन गया 7k इक्वल टू 2। और k की वैल्यू बेटा जी क्या आ गई 2/7। अब रेशो क्या दी थी हमें, k/1, k/1 दी थी, तो इसका मतलब वैल्यू पुट कर दूं 2/7/1, 7 इस तरफ, मतलब 2/7, ये इनकी रेशो निकल गई इन 2 पॉइंट्स की। समझ आया बेटा जी, करो नोट। हाँ जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो बेटा जी सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 में हमें निकालनी है रेशो, और अब हमें भी सेम पॉइंट्स दिए हुए हैं और उन्होंने बोला है वो डिवाइड कर रहा है x एक्सिस पे। तो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 5। Hey there.
हमें एक लाइन दी हुई है, उनके पॉइंट्स दिए हुए हैं। क्या दिए हुए बेटा जी? 1, माइनस का 5 और दूसरा पॉइंट क्या है -4, 5। ये बी पॉइंट दिया हुआ है, इसको ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। अब हमें फिर कहता रेशियो निकालनी है और उन्होंने बोला ये कहता डिवाइड कर रहा है किस पे? एक्स एक्सिस पे। ध्यान दो, अगर बेटे ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, ये हमारी वाई एक्सिस होती है, यही होता है आगे माइनस का एक्स और ये इधर माइनस का वाई। अब एक्स एक्सिस पे कहता वो लाई कर रहा है, अगर एक्स एक्सिस पे यहाँ पे लाई कर रहा है तो मतलब यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या होगी? 0। वाई की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो अब हमें कहता है इन्होंने दिया है जो डिवाइड कर रहा है वो x, 0। x कुछ भी हो सकता है, y की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी। तो अब हम क्या करेंगे, इस पे लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला और जो y का कोऑर्डिनेट निकलेगा उसको इक्वल टू रख देंगे 0 के। तो हमें क्या मिल जाएगी? k की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो ध्यान दो, अब फॉर्मूला x के लिए mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n और y के लिए my2 प्लस ny1 अपॉन m+n। अब बेटा जी x के लगाने की जरूरत तो है नहीं, हमने सीधा y से वैल्यू निकालनी है क्योंकि x एक्सिस पे y की वैल्यू होती है 0, तो सीधा y पे अप्लाई कर दे फॉर्मूला। देखो फिर y के लिए अप्लाई कर रहा हूं, k को 5 से मल्टीप्लाई, 5k प्लस 1 को -5 से, 1 को -5 से अपॉन k + 1। अब पॉइंट क्या निकल गया? अब y की वैल्यू हमारा जो ये पॉइंट्स है वो क्या निकला? 5k माइनस द 5 अपॉन k + 1। ये किसके इक्वल होगा? x एक्सिस पे y की वैल्यू 0, y कोऑर्डिनेट है ये। अब इसको 0 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आया? 0। तो क्या बचा? 5k माइनस 5 इक्वल टू 0 और k की वैल्यू 5k इक्वल टू 5 और k की वैल्यू 1। मतलब k की वैल्यू 1 निकल गई तो रेशो मिल जाएगी। k की वैल्यू यहां पुट कर दूं मैं, तो जैसे ही पुट की तो रेशो क्या मिली हमें? रेशो क्या होगी बेटा जी इसमें? k रेशो 1 था तो k की वैल्यू 1, 1:1। अब उन्होंने बोला है कि इनके कोऑर्डिनेट्स भी निकालो, मतलब अब हमें x की वैल्यू भी निकालनी है, x वाला भी निकालना पड़ेगा। तो x वाला निकालना है तो क्या करेंगे? x का फॉर्मूला mx2, इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूं बेटा जी k इंटू -4, मतलब k इंटू -4 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन k + 1। मतलब क्या बना? अब k की वैल्यू बेटा सीधी लिख दो, k क्या है हमारा? 1 इंटू -4 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 1 + 1। 4 को 1 से किया माइनस का 4 प्लस का 1 अपॉन 2, तो कितना हुआ? -3/2। ये क्या निकला? x का कोऑर्डिनेट। y का कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा जी? वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे k की वैल्यू पुट की तो कितना आया? यहाँ पे पुट कर दो बेटा जी। ठीक है जी, k की वैल्यू की तो कितना आया बेटा? यहाँ पे कर रहा हूं इस पॉइंट पे 5k माइनस द 5 अपॉन k + 1, यही था। k की वैल्यू क्या है? 1। तो जैसे ही बेटा जी 1 पुट किया, 5 इंटू 1 माइनस द 5 अपॉन 1 + 1, 5 - 5 0, 0/2। आंसर क्या आया? 0। तो पॉइंट्स क्या हो गए बेटा जी? -3, 2, 0, क्योंकि y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट पे y की तो वैल्यू 0 है, तो ये आंसर आ गया। समझ आया बेटा जी? करो नोट।